हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग की पढ़ाई अच्छी हो रही है? चलिए, आज हम लोग गृह शिल्प के पाठ 3 पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि पोषण क्या है। आप लोग को ये पाठ 3 का चैप्टर ये पोषण है। इसमें ये डायग्राम देख के आप लोग को कुछ माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे ना कि मतलब क्या यही पोषण है? सिर्फ फल या सब्जी या ये इसको देख के माइंड में आ रहा होगा ना कि बस यही पोषण है। तो नहीं, पोषण सिर्फ यही नहीं है। हम इसके बारे में आगे कुछ पढ़ते हैं कि पोषण क्या है। ठीक है। फल एवं सब्जियों की दुकान सजी थी। अचानक गाजर उठकर पालक से बोली, देखो मैं तो बहुत काम की हूँ, जो मुझे खाता है मैं उसकी आंखों की रोशनी बढ़ाता हूँ क्योंकि मैं विटामिन ए से भरपूर हूँ। तभी पालक ने कहा, तो क्या मैं भी कोई कम नहीं हूँ? मैं डरा हूँ तो मेरी कमी से लोगों के शरीर में खून की कमी हो सकती है। मेरे अंदर लौह तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार सेब, टमाटर, मूली, केला आदि सभी फलों एवं सब्जियों ने बारी बारी से अपने अंदर पाए जाने वाले गुणों को बताया। खाने हेतु प्रयुक्त सेब, टमाटर तथा अन्य खाद्य सामग्री हमारे शरीर का पोषण करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि फलों और सब्जियों की एक दुकान लगी हुई थी। वहां पे फल और सब्जी जो है वो आपस में लड़ाई करते हैं। लड़ाई करने का मतलब ये नहीं कि फाइटिंग करते हैं, ऐसी फाइटिंग नहीं करते हैं जैसे आप लोग करते हो, वैसी फाइटिंग नहीं करते। ये लोग मतलब आपस में बस एक दूसरे को बोलते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। पालक बोलती है मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। टमाटर बोलता है मैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। मतलब इस टाइप के जितने भी फ्रूट्स है और वेजिटेबल है आपस में लड़ाई करते हैं। जैसे आप लोग के घर में भाई बहन होंगे तो जब आप लोग लड़ाई करते होगे तो बोलते होगे नहीं मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। ऐसा होता है ना। उसी तरह ये जो फल और सब्जी है वो भी आपस में लड़ाई करके अपने गुणों के बारे में बताते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटी पाई जाती है। आओ जाने पोषण क्या है। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। जैसे शारीरिक वृद्धि करना, विभिन्न रोगों से शरीर की सुरक्षा करना, समस्त अंगों का समुचित विकास करना आदि। शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे भोजन कहते हैं। हमें प्रतिदिन भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल एवं दूध एक निश्चित मात्रा में अवश्य लेना चाहिए। पोषण का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग खा लिए, हम लोगों का पेट भर गया, हो गया पोषण, इसे हम लोग पोषण नहीं कहेंगे। पोषण मतलब होता है जो भी चीजें हम खाएं उसका उससे क्या हमारे शरीर का समुचित विकास हो। हमारे शरीर का अगर विकास नहीं होगा तो जो भी हम खाते हैं उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है। पोषण में उन सारी चीजों को शामिल किया जाता है जिसको खाने से हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिलता है। ठीक है। जैसे आप लोग जा रहे हो कहीं गाड़ी से या साइकिल से जा रहे हो तो उस समय क्या होता है, गाड़ी में अगर तेल खत्म हो जाता है तो गाड़ी वहां पे स्टॉप हो जाती है ना। चलते चलते अगर रास्ते में गाड़ी में तेल खत्म हो जाता है तो वहां पे गाड़ी बंद हो जाती है। अब आप लोग सोचोगे क्या हो गया, गाड़ी बिगड़ गई, या इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आएगा। लेकिन क्या होता है, उसका भोजन खत्म हो गया है। इट मीन्स उसका तेल खत्म हो गया। तो आप लोग तेल भरवाने जाते हो, फिर जब उसमें तेल फिर से भरवा देते हो तो गाड़ी क्या फिर से वो अपने जिस रफ्तार में चलती है वो चलने लगती है। मतलब उसके अंदर जो एनर्जी खत्म हुई रहती है वो एनर्जी फिर से उसके अंदर आ जाती है। तो गाड़ी को भी पोषण मिल जाता है। हम सजीवों को ही पोषण की जरूरत नहीं पड़ती है। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं जो चल फिर नहीं पाती हैं उन्हें भी पोषण की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी बिना पोषण के जीवित नहीं रह सकते हैं। यदि भूख लगने पर हमें भोजन न मिले तो कैसा अनुभव होता है? क्या अच्छे ढंग से कार्य कर पाते हैं? अब आप लोग ये बताइए कि अगर आप लोग को भूख लगा है, ठीक है, और उस समय आप लोग को भोजन न मिले और आप लोग से कह दिया जाए कि आप लोग काम करो, तो क्या आप लोग काम करोगे? सोच के बताना मुझे, आप लोग काम करोगे? आप लोग का जो माइंड है वो काम में लगेगा? नहीं लगेगा। यहाँ तक कि खेलने में भी आप लोग का माइंड नहीं लगेगा। आप लोग को दिन भर भोजन न दिया जाए, बस बोल दिया जाए आप लोग खेलो, कोई काम मत करो, बस खेलो,
1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे आप लोग खेलोगे, उसके बाद जब भूख लगती है ना तो उस समय कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। भोजन आवश्यक क्यों? हमारे शरीर में भोजन का बहुत महत्व है। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों से हमारे शरीर का पोषण, निर्माण, वृद्धि एवं विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है। भोजन की आवश्यकता बिंदुवार निम्नवत है। हमारे शरीर में भोजन क्यों आवश्यक है? अगर भोजन नहीं रहेगा तो हमारे शरीर का कोई भी विकास नहीं हो पाएगा। अगर हम सोचे सिर्फ हम दूध पी के अपने शरीर का विकास कर लें या पानी पीकर अपने शरीर का विकास कर लें तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें स्वस्थ रहने के लिए, एक स्वस्थ मनुष्य होने के लिए हमें समुचित मात्रा में एक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इसको बिंदुवार क्रम से दिया गया है, आप लोग इसको समझ लो। शारीरिक वृद्धि एवं बुद्धि का विकास होता है, शरीर का विभिन्न रोगों से बचाव होता है एवं हड्डियां मजबूत होती हैं, कार्य करने के लिए ऊर्जा एवं उष्मा प्राप्त होती है। भोजन से क्या होता है कि हमारी शारीरिक वृद्धि होती है, हमारा शरीर ग्रोथ करता है और हमारे बुद्धि का भी विकास होता है। ठीक है। और हमें हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की एनर्जी मिलती है, क्षमता होती है। जैसे किसी भी तरह का रोग होता है, अगर हमारे खाने पीने का टाइम सही है, हमें अच्छी मात्रा में पोषण मिल रहा है तो उससे हम रोगों से लड़ सकते हैं। ठीक। पोषक तत्व क्या है? भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ रहता है। भोजन को तरल बनाने एवं रक्त निर्माण करने में जल का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब हमारे शरीर में जो भी पोषक तत्व विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं या एक समुचित मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें ही हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी चीजें हम खाते हैं उसको तरल मात्रा में बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हम खाना तो खूब ज्यादा मात्रा में खा ले, लेकिन अगर हम लोग पानी का सेवन नहीं करेंगे तो क्या वो पच पाए? हम लोग को पचेगा ही नहीं, क्योंकि जब खाना हम लोग खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है तो पानी के द्वारा जब हम लोग पानी पीते हैं तो वो भोजन क्या होता है? लिक्विड मात्रा में उसको करता है। इससे क्या होता है? भोजन पच जाता है और वो हमारे शरीर को पोषण देता है। जैसा यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है कि ये सारी चीजें ये पोषण है, ये पोषक तत्व है कि ये सारी चीजें जो है हमारे शरीर में अगर हम लोग खाएंगे तो इससे हमें एनर्जी मिलेगी। जैसे यहाँ दूध दिया हुआ है, यहाँ देखिए फिश दिया हुआ है, बहुत लोग खाते हैं ना, एग खाते हैं, फिश खाते हैं, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है बनाना दिया हुआ है, ये सारी भी चीजें खाते हैं। ये सारी चीजें हम लोग को खाने से हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है। भोजन पकाकर खाने से लाभ। हम प्रायः भोजन पकाकर खाते हैं, कुछ भोज्य पदार्थ कच्चे भी खाए जाते हैं। भोज्य पदार्थों को पकाने के मुख्य उद्देश्य निम्नवत है। पचाने योग्य बनाना, भोजन पकाने के पश्चात आसानी से चबाने योग्य हो जाता है। ठीक प्रकार से चबाया गया भोजन आसानी से पच जाता है। भोजन पकाकर खाने के लाभ, हमें भोजन पकाकर खाने के क्या लाभ हो सकते हैं? जैसे है पचाने योग्य बनाना। भोजन क्या है? भोजन हमेशा पचाने योग्य बनाना चाहिए। जैसे अगर हम कोई भी खाना बना रहे हैं तो ऐसा नहीं हो आधा कच्चा आधा पक्का ना हो, क्योंकि वो खाना स्वादिष्ट भी नहीं रहता है और वो पच भी नहीं पाता है। इसलिए खाना हमें इस तरह बनाना चाहिए कि वो हमें आसानी से पच जाए। नेक्स्ट, स्वाद बढ़ाना। खाने में क्या है, किसी भी चीज को अगर हम खाना बना रहे हैं अगर वो टेस्टी नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं खाएगा, यहाँ तक कि बच्चे भी उस चीज को अवॉइड करते हैं। क्योंकि अगर कभी कभी होता है ना खाने में नमक ज्यादा हो गया या कम हो गया या किसी भी चीज की मात्रा कम ज्यादा हो जाती है तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। इसलिए इन सारी चीजों को हमें बहुत ही ध्यान में रखकर खाना पकाना चाहिए। हानिकारक कीटाणु का नष्ट होना। हानिकारक कीटाणु मतलब जो भी हम भोज्य पदार्थ बना रहे हैं उसमें इन चीजों का बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि उसमें जो भी हानिकारक जीवाणु है या कीटाणु है वो सारी चीजें नष्ट हो जाए। मतलब खाना बनाने से पहले उन चीजों को क्या करना चाहिए? अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। अतः यह भी जानना आवश्यक है कि हम जो भी खाते हैं उसे किस प्रकार पकाकर खाएं।
भोजन को पकाकर खाने की विधि पर ही उसके पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता निर्भर करती है। भोजन पकाकर खाने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भोजन पकाने से पूर्व हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है साग सब्जी धोने के पश्चात ही काटे, मतलब जितने भी साग सब्जी आप लोग मार्केट से खरीद के लाते हो उसको क्या करो, पहले धो लो उसके बाद काटो, क्योंकि अगर आप लोग उसको धोगे नहीं तो उसके कीटाणु नष्ट कहाँ से होंगे। धोने के बाद उसके कीटाणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं, वो साफ हो जाता है। चावल पकाते समय माड़ न निकाले, चावल जब हम लोग पका रहे हैं तो उसमें माड़ नहीं निकालना चाहिए। आजकल तो चावल पकाने के लिए सब लोग कुकर का यूज करता है, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे कुकर को भगोने में पकाया जाता है। तो जहाँ पे इस तरह से चावल पकाए जाते हैं उसमें माड़ नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम चावल से माड़ को निकाल देते हैं तो उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आटा छानकर रोटी न बनाएं, चोकर सहित आटे से बनी रोटियां पौष्टिक होती हैं। मतलब जो आटा होता है उसको छलनी से हमें छानना नहीं चाहिए। जब हम लोग छान देते हैं आटा को, उसका चोकर जो हम निकाल लेते हैं उससे क्या होता है, उसके रोटी के जो पौष्टिक तत्व हैं वो खराब हो जाते हैं, उसमें पौष्टिकता की मात्रा नहीं रह जाती। इसलिए हमें कभी भी आटा को जो है वो छानकर नहीं गूंथना चाहिए। भोजन पकाने वाला बर्तन, स्थान एवं स्वयं भी स्वच्छ रखना चाहिए। भोजन अगर पका रहे हैं, जिस जगह पे पका रहे हैं वो स्थान क्या हो जाना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। बर्तन भी साफ सुथरा होना चाहिए, स्थान भी साफ सुथरा होना चाहिए, और उन सबसे बढ़ के मुझे मतलब जो भी खाना पका रहा है वो साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि जब वो साफ खुद साफ रहेगा तभी वो और चीजों को नीट एंड क्लीन रख सकता है। नेक्स्ट, भोजन पकाने से संबंधित सामग्री अपने पास रख लेनी चाहिए। मतलब जब भी हम खाना बना रहे हैं उस समय क्या होनी चाहिए, सारी चीजें, जिन जिन चीजों की हमें जरूरत है उन चीजों को अपने पास कलेक्ट करके रख लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम खाना पकाने बैठ गए और कोई चीज नहीं है, उठ के लगे इधर उधर खोजने, तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और खाने में भी टेस्ट नहीं रह जाता। इन सारी चीजों का हमें भोजन पकाते समय बहुत ही ध्यान देना चाहिए।